रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। साइंस में अच्छा स्कोर किया तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में साइंस के 40 प्रश्न, 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। आज की वीडियो और आज के 40 प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि पुष्प पुष्प किसका रूपांतरण है। तो बताओ पुष्प किसका रूपांतरण है। तो पुष्प ये प्रांकुर का रूपांतरण हो जाता है। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो बताओ कौन से रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण होता है। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एड्स के परीक्षण के लिए 2 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने के पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाती है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया ये अंकुचन कहलाती है। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने की दाढ़ी मूछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। तो बताओ ये कौन से हार्मोन संबंध रखता है दाढ़ी मूछों का निकलना। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन से। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बताओ इनमें से कौन सी विटामिन कमी के कारण लकवा हो जाता है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विटामिन B12 की कमी के कारण लकवा होता है। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने किस विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सी विटामिन की कमी की वजह से बाल झड़ते हैं। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विटामिन B3 की कमी के कारण बाल झड़ते हैं। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि लाल रक्त कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो बताओ लाल रक्त कण कहाँ पर उत्पन्न होते हैं। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो लाल रक्त कण है ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज की थी। तो बताओ किसके द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मक्का पौधा में परागण होता है। तो बताओ किसके द्वारा होता है मक्का पौधा में परागण। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये वायु द्वारा होता है। 9 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने की कैरोटीन मुख्य भाग है। तो बताओ कैरोटीन कौन से विटामिन का मुख्य भाग हो जाता है। 10 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये मुख्य भाग हो जाता है विटामिन ए का। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कोश का विभाजन में सहायक है। तो बताओ इनमें से कौन सहायक है कोश का विभाजन में। 11 का राइट आंसर आपको बताना है। तो सेंट्रोसोम है ये कोश का विभाजन में सहायक है। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि पाचक में सहायक है। तो बताओ कौन सा रस है जो पाचक में सहायक है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सभी रासायनिक पाचक में सहायक हो जाते हैं। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो बताओ कहाँ पर पित्त का निर्माण होता है। 13 का राइट आंसर आपको बताना है। तो पित्त का निर्माण है वो यकृत में होता है। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि लिपिड हैं। तो बताओ लिपिड क्या है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है कि लिपिड क्या है। तो लिपिड हैं अम्ल। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से ड्रग का प्रयोग करते हैं कैंसर के इलाज में। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है इंटरफेरोन का। 15 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कि लेजर की खोज किसने की थी।
तो बताओ किसके द्वारा लेजर की खोज है वो की गई थी। तो लेजर की जो खोज है वो मेमेहे ने की थी, यानी 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा किडनी का प्रत्यारोपण किया गया था सबसे पहले। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जोसेफ मुरे ने किया था किडनी का प्रत्यारोपण। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि ईईजी का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा ईईजी का आविष्कार हुआ था। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आविष्कार किया था हॉसबर्गर ने। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई। तो बताओ कब की गई थी एड्स की पहचान। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1986 में एड्स की पहचान हुई थी। 19 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ। तो बताओ कब हो गया था चेचक भारत में खत्म। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका उन्मूलन 1975 में हो गया था। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि फ्लू किसके द्वारा होता है। तो बताओ फ्लू किसके द्वारा होता है। तो फ्लू विषाणु के द्वारा होता है। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो बताओ इनमें से कौन सा है मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेरिब्रम। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं। तो बताओ ये किसके प्रमुख स्रोत हैं। मांस, अंडा एवं दूध। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रमुख स्रोत हैं प्रोटीन का। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो बताओ कितनी होती है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 होती है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं विश्व वन्य दिवस। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य दिवस। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि ल्यूकेमिया किसके कारण होता है। तो बताओ ये ल्यूकेमिया रोग है वो किसके वजह से होता है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है SR19 के वजह से होता है ल्यूकेमिया। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि हृदय रोगियों को डॉट डॉट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो बताओ क्या नहीं लेना चाहिए जो हृदय रोग से पीड़ित हैं। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें वसा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 आ जाता है आपके सामने कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। 28 का आंसर आपको बताना है। 28 के प्रश्न के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत हैं वो 2 बार विकसित होती हैं। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि इंसुलिन प्राप्त होता है। तो बताओ इंसुलिन को किससे प्राप्त किया जाता है। 29 का आंसर आपको देना है। तो इंसुलिन है डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो बताओ ये कहाँ पर होती है। तो निषेचन की जो क्रिया है वो अंडवाहिनियों में होती है। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो बताओ कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो तत्व हो जाता है ऑक्सीजन। 31 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप। तो बताओ उसका रक्तचाप कैसा हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उस समय उसका रक्तचाप घटता है। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो बताओ कहाँ पर पाई जाती है
यूरिया की अधिकतम मात्रा। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मूत्र में पाई जाती है। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न, कपास के रेशे मिलते हैं, तो बताओ कहाँ से मिलते हैं कपास के रेशे? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कपास के जो रेशे वो बीज से मिलते हैं। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 35 है कि कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो इनमें से एक विटामिन है जो अंडों में नहीं मिलता है, बाकी के 3 विटामिन है ये मिलते हैं। तो विटामिन डी है वो अंडे में नहीं पाया जाता है। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो बताओ कौन से विटामिन का उत्सर्जन होता है मानव मूत्र से? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे विटामिन सी का होता है। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न कि पेप्सिन बदल देता है, तो बताओ किसको किस में बदल देता है पेप्सिन? 37 का आंसर आपको बताना है। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो बताओ दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैसीन प्रोटीन है ये दूध में उपस्थित होता है। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, तो बताओ क्या कहते हैं जहरीले पदार्थों को? 39 का राइट आंसर, तो इन्हें टॉक्सिन कहा जाता है। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि ऑक्सिन है, तो बताओ ऑक्सिन क्या है? तो ये हार्मोन है ऑक्सिन। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।